यो आवाज पुर्याउन चाहन्छौँ यस मञ्चबाट। हामी वीरताको परिचय त हामीले भारत देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै दिँदै आएका हौँ। आज हामी वीर मात्र नभएर हामी कलमवीर पनि भइसकेका छौँ। हाम्रोमा पनि बौद्धिकताको धेरै उन्नति भइसकेको छ। हाम्रो जातिले हामीमा पनि एउटा राज्य चलाउने क्षमता छ। अब त न्याय गर्नुहोस्। बार बार हामीले दिएको सेक्रिफाइस, हाम्रो पूर्वजहरूले दिएको सेक्रिफाइस आजसम्म पनि हामी आफ्नो न्यायको लागि तडपिरहनु परिरहेको छ र अब चाहिँ हामीलाई न्याय दिनुहोस् भन्ने आवाज बुलन्द गर्न आज हामी विभिन्न प्रान्तबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। र जबसम्म हामीलाई न्याय हुँदैन र यसरी नै हामी भेला हुने छौँ भन्ने सरकारलाई बताउँदै तो मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हमारा जो है गोरखालैंड के लिए प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम लोग विभिन्न राज्य से बहुत आदमी लोग आए हैं। फिलहाल हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी और अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी नोटिस लगते हैं। वो तो अरुणाचल है, एक पहाड़ी हिस्सा है। वहाँ से हम लोग इतना तकलीफ सह के हम लोग आया है, घर में बाल बच्चा पति को छोड़ के, ताकि हम लोग का कुछ मांग पूरी हो सके। बहुत पुरानी मांग है गोरखालैंड की। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए संघर्ष करते हुए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? वही तो सरकार क्यों नहीं सुन रहे, किस लिए नहीं सुन रहे, वो सरकार का बात है। लेकिन हम लोग किसी का दूसरा का हक छीनने नहीं आया है, किसी दूसरे का हम लोग हक छीनने नहीं आया। हम लोग अपना हक मांगने आया है, ताकि हम लोग का जितना भी विभिन्न राज्य से इतना दुख तकलीफ, कम से कम 3 दिन 5 दिन लगातार 2 दिन, कोई लोग तो फ्लाइट से भी आए, जो फ्लाइट लोग से आए हैं उन लोग को तो 5 घंटा 10 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा या तो 3 घंटा इतना दूर से आए हैं। ऐसे भी हम लोग गोरखा बहुत गरीबी है, लोग इतना हाजिरा करके ऐसे बैठने वाला लोग, वो लोग भी अपना हाजिरा जितना दिन का कमाई है उसको पल पल जोड़ के रख के अपना पेट गुजारा करने वाला पैसा को भी हम लोग ख़त्म करके हम लोग दिल्ली यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि हम लोग का एक मांग पूरी हो सके। इतना साल लगा है, इतना समय से हम लोग यही मांग के लिए हम लोग यहाँ में खड़ा हुए हैं। उसके लिए आशा रखता हूँ सरकार हम लोग के मांग को पूरी कर सके। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये लगातार बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, गोरखालैंड की मांग हो रही है, क्यों नहीं सुनती है सरकार? सरकार को हम बार बार इसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। तो जैसे मोदी जी बोले थे ना, गोरखाओं का सपना मेरा सपना, तो वो क्यों पूरा नहीं कर रहे? केवल इलेक्शन के लिए, वोट जीतने के लिए वो ये बोलते हैं। यही आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आए। हम भारत के संविधान के तहत ही हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मांग कर रहे हैं। लगातार ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। गोरखास की मांग है कि जो वो बंगाली नहीं है, उनका कल्चर अलग है, उनका संस्कृति अलग है, उनका बोलचाल भाषा पहनावा अलग है। तो क्यों सरकार नहीं सुन रही है? सबको सुना, गुजराती का अलग है जगह, बंगाली का अलग है, पंजाबी का अलग है, गोरखा का गोरखालैंड क्यों नहीं सुन रहा है सरकार? वही तो अभी हम लोग बोलना चाहते हैं। हम लोग का वही क्वेश्चन है, आखिर हम लोग को क्यों इतना तकलीफ दे रहा है? हम लोग यही दिन से यही चीज़ के लिए हम लोग यहाँ में हम लोग का, ताकि हम लोग एक माँ है, मेरा बच्चा यहाँ में बलिदान हुआ है, मेरा बच्चा, ताकि मेरा कोख यहाँ में बलिदान हुआ है। एक हम लोग मांग है हम लोग का वही है। भारत सरकार से ज़्यादा कुछ गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम लोग का हक दिला दीजिए, वही में हम लोग सर ऊंचा करके जी सके। हम लोग तो अरुणाचल में बैठने वाला है, ऐसा जगह में है कि हम लोग का पहाड़ी एरिया है, हम लोग को चाइना बॉर्डर है हम लोग का जगह, तो ताकि हम लोग वहाँ में इतना वो होके बैठ रहे कि मतलब सिर्फ हम लोग का अपना ही हम लोग का सपोर्ट है, ताकि हम लोग का दूसरा कोई हम लोग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। हम लोग को चलने से भी हम लोग का ये सर जो है ना झुका के चलना पड़ता है। खास करके एक औरत को, एक बच्चा को, एक 15 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक का एक बच्चा को, वो तो बच्चा ही हुआ है ना, 15 से लेकर 20 ईयर्स तक का तो वो तो बच्चा ही है ना,
तो उन लोग को बुरा नज़र से देखा जाता है हम लोग को। तुम लोग तो नेपाल से है, तुम लोग नेपाली है, तुम लोग को यहाँ में क्या काम है, तुम लोग जाओ नेपाल। ये तो कोई बात तो नहीं हुआ है ना। कम से कम हम लोग का एक सर जो है ऊंचा करके हम लोग चलना चाहिए, हम लोग को वो एक अधिकार मिलना चाहिए, खास करके एक औरत को। ये सब झंझट हम लोग सहना पड़ता है एक औरत को, खास करके औरत को। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की बात करते हैं मोदी जी। उम्मीद है मोदी जी करेंगे कुछ? उम्मीद है ताकि हम लोग एक बड़ा उम्मीद लेके ही हम लोग यहाँ तक पहुँचा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? संदेश क्या देना चाहेंगे? सरकार हमारी आवाज़ को जरूर सुने, हम वो हमें बता दे कि हम कब तक यहाँ आना पड़ेगा। बार बार आ रहे हैं, बार आ रहे, वो क्यों नहीं सुने? यही हमारा क्वेश्चन है कि सरकार से। लगातार सरकार से बात हो रही है, लगातार सुन रही है। अब क्या करेंगे अगर नहीं माना सरकार ने? अभी मानना ही पड़ेगा, ये एक हम लोग का जीत हो गया, हम लोग को मानना ही पड़ेगा। जो हम लोग अभी ये इतना दूर दूर से हम लोग विभिन्न राज्य से आया है, जिस काम के लिए आया है वो मानना ही पड़ेगा। ये हम लोग का एक जीत है ताकि हम लोग को बात का हम लोग का उन लोग मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बलिदान दिया है, हम लोग का कोख गुजरा है, हम लोग एक माँ है। हाँ, हम लोग का अधिकार है, किसी का हम अधिकार छीनने नहीं आया है। हम लोग सिर्फ वही है अपना अधिकार लेने आया है। तो भारत सरकार उम्मीद रखते हूँ कि भारत सरकार ये हम लोग का मांग को पूरी कर सके। पार्टी से नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम विभिन्न भारत के 26 राज्यों में से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं अपने अधिकार के लिए ना हमारे। नमस्ते, मैं ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। मैं तामांग मिस्टर सानू तामांग प्रेसिडेंट साहब के साथ आई हूँ। यानी कि मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि हमारा अरुणाचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हजरा करके खेतीबाड़ी करके ट्राइबल का उसमें काम करके बैठने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसे भी एक सर उठाने के लिए गोरखालैंड होने से हम लोग को भी गर्व होगा कि हम लोग भी हिंदू, हम भी भारत के हैं बोल के। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि मोदी सरकार से भी यही अपील करती हूँ कि माने वो भी हमारे पुकार सुने, हमारे नेपाली गोरखा बहन भाइयों के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्ते दिदी बहिनी दाजु भाइहरू जति पनि हामीहरूको यो हेर्नु हुँदैछ त्यसलाई सबैलाई म गुजारिस छु कि हामीहरू एकजुट भएर बसौँ र हामीहरूको अधिकारको लागि हामीहरू लडौँ हैन। हामीहरू अधिकार है हामीहरू माग्दैछु, हाम्रो आफ्नो अधिकार माग्दैछु। कुनै हामीले यो गरेको हामीले नगरेको चिज हामीले मागेको होइन। हामीलाई सिर्फ हाम्रो यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड त्यही एउटा अधिकार हो। किनकि बिहारको छ, बेङ्गोलीको छ, हरेक जातिको एउटा जग्गा छ, ताकि हामीको गोर्खाको छैन। ताकि यही गोर्खाले यति बलिदान दिएको छ कि यो देशमा त्यो त भन्नै सक्दैन, त्यो त ओभरअल इन्डियालाई थाहै छ कि गोर्खा ऑल इन्डियामा गोर्खाले कति त गरेको छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। र सबै दिदीबहिनीहरूलाई म यही गुजारिस गर्छु कि तपाईहरू र पुरुषको लागि मात्रै नछोड्नु होला। तपाईहरूले जति पनि वुमेनहरू छ, जति पनि दिदीबहिनी आमाहरू भाइ बहन जितना भी है ना, सब हम लोग यही बात से एक मांग करना है, ताकि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए होने के लिए हम लोग एक सांस होके हम लोग लड़ना पड़ेगा सरकार से। और मोदी जी से भी मैं यही गुजारिश करती हूँ कि क्योंकि हम लोग का मांगी पूरी करे, हम लोग का मांगी पूरी करे। जय गोरखा, जय हिंद, जय भारत। जय गोरखा, जय हिंद, जय भारत। तो मेरा जो ये भाषा जो मैं यही में हम संपर्क करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।